हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक इंडिया 1 में। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम एक माइक की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो वीडियो अभी शूट हो रहा है वो है बोया M1 माइक से शूट हो रहा है। लेकिन गाइज अभी तक आपने हर एक यूट्यूबर से, हर एक क्रिएटर से आपने यही माइक के बारे में सुना होगा। लेकिन गाइज कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता रहता है, तो इसके साथ ही हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं DigiTek माइक की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बोया M1 माइक को कितना ये टक्कर दे पाता है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये माइक है DigiTek का और ये कुछ बोया M1 माइक की तरह ही इसका लुक है। तो देखते हैं लुक जितना बोया M1 माइक की तरह है तो क्वालिटी भी ऐसा दे पाता है या नहीं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देखोगे तो बोया M1 माइक जो कि एक छोटा सा बैग में आपको कैरी करके दिया जाता है, लेकिन ये एक प्लास्टिक का थोड़ा बैग टाइप से दिया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स के अंदर ये माइक दिया गया है और ये माइक है DigiTek का लावालियर माइक्रोफोन, जो कि कंफर्टेबल है स्मार्टफोन्स, DSLR, कैमरा, PC ETC, यानी कि जो डिवाइस में बोया M1 माइक काम करता था, ये भी उस डिवाइस में अच्छे से काम करेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस नई माइक की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इसका साउंड भी टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स में आपको ये माइक मिल जाता है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और फाइनली गाइज कुछ इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसे कि आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर गाइज ये माइक है और इसका भी वायर काफ़ी बड़ा है बोया M1 माइक की तरह, और इसमें भी कई सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। जिस तरह से आपको बोया M1 माइक में मिलता है, इसमें भी ठीक उसी तरह से आपको मिल जाता है। इसके साथ ही एक मैनुअल बुक दिया गया, जिसके ज़रिए आप इस डिवाइस को अच्छे से यूज करना सीख सकते हो। फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। और ये है DigiTek का माइक। गाइज़ जहाँ तक मुझे लगता है ये भी बोया M1 माइक की तरह सेम ही है, बट अभी हमने इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट नहीं किया है। साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे इसका साउंड क्वालिटी और बोया M1 माइक में क्या अंतर है। तो फिलहाल यहाँ पे इसमें भी एक छोटा सा बैटरी लगाने के लिए दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको बोया M1 माइक में मिलता है। तो इसमें भी एक छोटा सा बैटरी मिला है हमें, तो इसको हम इसमें कनेक्ट करते हैं। और फिलहाल ये जो वीडियो शूट हो रहा है DSLR से हो रहा है, तो इसको भी हम DSLR में कनेक्ट करेंगे। तो इस बैटरी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा बैटरी इसमें भी दिया गया है, तो इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसको गाइज हम सेट कर लिए। फिलहाल गाइज अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये बोया M1 माइक से है, तो अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, यानी कि DigiTek का ये जो माइक है इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। सो फ्रेंड्स अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो ये है DigiTek माइक से। तो आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि इस माइक में और बोया M1 माइक में कितना डिफरेंस है। सो गाइज आई होप कि आप सभी को साउंड क्वालिटी पहले के अकॉर्डिंग बेस्ट या फिर कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस हिसाब से हम दोनों में से कोई एक माइक को यूज़ करेंगे और आप सभी को ये रिकमेंड करना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स आप खुद ही नोटिस कर रहे हैं कि इसमें और बोया M1 माइक में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये माइक पसंद आएगा। तो अगर आप इस DigiTek माइक को परचेज करना चाहते हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस माइक का लिंक दे रखा है, आप चाहो तो वहां से विजिट करके इसको खरीद सकते हैं। इसका भी प्राइस कुछ बोया M1 माइक की तरह ही है। तो आप ये देखिए कि साउंड क्वालिटी किसका बेस्ट है, उस हिसाब से आप माइक को परचेज कीजिए। हम आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आपको यही माइक खरीदना है। आपको जो माइक का साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगता है आप उसी माइक को खरीद सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।